नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हुमायूं कबीर की नई बाबरी का मुद्दा इस चुनाव में जमकर गूंजने वाला है। एक तरफ जहां हुमायूं कबीर 11 फरवरी से निर्माण की जिद पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इन दिनों उनका ये नारा हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे चर्चाओं में केंद्र में है। ऐसे में इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाताओं ने मुस्लिम समाज के लोगों और संतों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है और उनकी राय भी जानने की कोशिश की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निष्कासित विधायक कबीर हुमायूं ने कहा है कि 11 तारीख से हम फिर से बाबरी मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से ढहाएंगे। ऐसा कहना है। एक बार फिर से जहां पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ में अयोध्या के संत हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। कबीर हुमायूं ने कहा कि 11 तारीख से बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। तो वहीं पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से ढहाएंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? निश्चित रूप से ये जो हुमायूं कबीर हैं, ऐसे ये आक्रांता है, बड़-बड़ लुटेरा का पैदाइश है। ऐसे में लुटेरे से पूछना चाहता हूँ, भारत पे किसी भी बर्बर आक्रांता, लुटेरा, जिहादी और पापाचारी, बलात्कारी के नामो-निशान नहीं रहने दिया जाएगा। जिस तरह से हम लोग अयोध्या में जो है संतों ने, कार सेवकों ने कार सेवा किया था, आज पुनः जो है अगर वह इस प्रकार का कृत्य करेगा, तो साधु संत, राम भक्त और हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, सभी तत्पर से ऐसे बर्बर आक्रांताओं के, लुटेरे के नामों निशानों का जो है मिटाने का काम करूंगा। पुनः एक बार हम लोगों को अवसर मिलेगा कार सेवा करने के लिए। हम लोग तो कार सेवा के लिए लालायित हैं कि कहीं भी इस प्रकार के लुटेरे तो मिले, उसके नामो निशान तो मिले, उसके नामो निशान लेने वाले, उसके नामो निशान पर कुछ खड़ा करने का कृत्य तो करे। हम लोग पुनः सेवा करके उसको पुनः ध्वस्त करके वहां भी भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बना करके वहां भी राम धुनी चलेगा, वहां भी राम नाम का संकीर्तन होगा, वहां भी राम का अलख गूंजेगा। और पूरे बंगाल में देखिए चुनाव चल रहा है, इसमें कुछ ऐसे ओछी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इस प्रकार के कृत्य को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उनका भी डमी डोज होने वाला है। देखिएगा वहां भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहां भी एक भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बना करके पूरे बंगाल में राममय कर दिया जाएगा। बिल्कुल, पूरा बंगाल राम में महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से ये परिदृश्य आ रहा है, एक तरफ से विधानसभा का चुनाव भी बेहद करीब है और दूसरे कबीर हुमायूं ने जो ऐलान किया हुआ है कि 11 तारीख से वो फिर से बाबरी मस्जिद निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। तो ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने कहा है कि कबीर हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से ढहाएंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कबीर हुमायूं को बता देना चाहता हूं कि ये टीएमसी पार्टी की जो ओछी मानसिकता की राजनीति करते हैं, इस राजनीति को करना बंद कर दें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गंभीर और भयावह होगा। जैसे आपने देखा होगा कि भूतपूर्व में जो राम मंदिर की सेवा हुई, राम मंदिर पर जो कार सेवा हुई, ठीक उसी प्रकार से जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, उनके साथ में लाखों लोग नहीं, उनके ट्रस्ट के, उनके संगठन के लोग ही नहीं, बाकी करोड़ों लोगों को लेकर के और पुनः बाबरी मस्जिद जो बाबरी नाम का मस्जिद बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको पुनः फिर ढहाया जाएगा और फिर पुनः राम मंदिर का झंडा वहां पर गाड़ करके और राम मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण किया जाएगा, जिससे फिर वो ऐतिहासिक पल होगा। हम लोग यही सोच रहे हैं, यही देख रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं कि पुनः फिर बाबर का नाम लेकर के कहीं मंदिर का मस्जिद का निर्माण करे और फिर पुनः ढहाने का मौका मिले। अच्छा महाराज जी एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो चीज आक्रांता के नाम से थी, उस आक्रांता को फिर से क्यों जीवंत कर रहे हैं ये लोग? जिसके नस्ल में खोट होता है तो वो नस्ल दोगला दोगला कहा जाता है। अब जब हुमायूं बाबर का नाम लेकर के किसी मस्जिद का निर्माण कर रहा है, उसको मस्जिद ही अगर निर्माण करना था तो अपने पूर्वजों का नाम लेकर के निर्माण करना चाहिए था। उस पर किसी का कोई विरोध नहीं है। पर जब आक्रांता भयावह मतलब बलात्कारी पापाचारी दुराचारी का अगर नाम लेकर के और बाबरी मस्जिद को बनाया जाएगा, उसको पुनः ढहाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, महाराज जी क्या कहेंगे जो ये परिदृश्य पनप रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
क्योंकि आप भी इसके बारे में बेबाकी से बोलते हैं, थोड़ा बताएं इसके विषय में। चलिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपको चैनल को धन्यवाद। अभी हुमायूँ कबीर इसका नस्ल खराब है। पहले भी हम कह चुके हैं, जैसा खाएँगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएँगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसा करेंगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसे करेंगे सत्संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये लोग राक्षस हैं, साक्षात राक्षस हैं, जो देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को जो अपमान करे, नाना प्रकार से मनसा, बच्चा, कर्मणा तीनों से जो है अपमान करे। मैं हुमायूँ कबीर को बताना चाह रहा हूँ कि अकेले तू नहीं, तेरे साथ खानदान नहीं, तुम्हारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब जो पैदा हुए थे, जिनके बताए हुए चीज पर तुम लोग तो चलते नहीं हो, वो अच्छे थे, लेकिन तुम लोग चलते नहीं। अगर स्वयं वो आकर के अगर मस्जिद अगर बनाते हैं बाबर के नाम पे, तो वह कभी भी नहीं भूतो न भविष्यति है। हम एक शब्द, एक ठो भजन, थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुमायूं कबीर तू मस्जिद जब जब बनाएगा, अयोध्या से संत जाकर मस्जिद को ढहाएगा, मस्जिद को ढहाएगा, तेरे को कुर्बानी तेरे को करेगा, आ तेरा इस्लामी झंडा उखाड़ करके फेंकेगा। और इस दूसरा शब्द है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तेरा नक्शा सारा बिगाड़ेंगे, तेरे पूरे इस्लामी देशों को मिट्टी में हम मिलाएंगे। इसलिए हुमायूं कबीर तू अभी भी संभल जा, अभी भी समझ जा। चूंकि हमारे रामायण में आया है, हनुमान जी ने मौका दिया था राक्षसों का, राम जी ने भी एक बार 2 बार 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 मौका दिए कि हो सकता है कि अज्ञान बस जो है तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, लेकिन आ जाओ शरण में और अपना कर्म को बदल दो। लेकिन जब नहीं बदला तो हनुमान जी भी जो है लंकनी एक ठो कही कि मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मेरा नाम लेने वाले को दिन भर भोजन नहीं मिलता है, प्रात ले ये जो नाम हमारा, आते ही दिन ताहि न मिले हारा। तुम जो है, जब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आ गया हूं तो तुम मेरे को खाएगी। एक मुष्टिका दिए, यानी मुष्टिका का मतलब होता है, नाम अलग अलग जरूर है, अंगूठा, इस तरह से सारा तर्जनी, अनामिका, मध्यमिका, सबका नाम अलग अलग है। लेकिन जब सनातन धर्म की स्थापना की बात आती है तो देखने में हम लोग संत अलग अलग जरूर है संप्रदाय के, हमारा हिंदू जरूर अलग अलग है, लेकिन जब हनुमान जी से शिक्षा लेना चाहिए कि जब जब सनातन धर्म की बात आती है तो मुष्टिका, यानी सारा हम लोग एक हो जाते हैं और एक होकर के मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हनुमान जी ने मुंह तोड़ जवाब, मुष्टिका एक महाकपिहानी और रुधिर बमत धरनी धनमनी। तो वैसे हुमायूं को जो है एक नहीं, हम तो दोनों हाथों से मारेंगे उस 2 मुष्टिका। बोलिए बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो ये संतों का आक्रोश है। हमारे साथ महाराज जी क्या कहेंगे जो ये परिदृश्य बन रहा है? ये कबीर हुमायूं क्या चाह रहा है कि फिर से एक बार दंगा हो जाए देश में, फिर से एक बार भाई-भाई से लड़ जाए, फिर से एक बार हिंदू-मुस्लिम हो जाए देश में? क्या देखते हैं इस चीज को? पहले तो मैं सभी सनातनियों को जय सिया राम। ये कबीर हुमायूं जो कदम उठा रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये आक्रांता जो है देश में जो है न विद्वेष पैदा करने का कार्य कर रहा है। ये जो बाबर के नाम पर जो मस्जिद बना रहे हैं, क्या ये बाबर का औलाद है? यदि ये बाबर के नाम पर जो है मस्जिद बनाएगा, तो वहां पर सनातन हम जो है संत लोग जाकर के उसको विध्वंस करेंगे। पूरे देश के जितने भी सनातनी हैं सब उसको जो है ढाएंगे। हमारे देश में मस्जिद बन रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, पर कोई विरोध करते हैं? हिंदू नहीं करते हैं। लेकिन यदि बाबर के नाम पर हमारे देश में कहीं भी मस्जिद बनेगा, उसका विरोध करेंगे, उसको ढाएंगे, उसको नहीं बनने देंगे। और ऐसे लोगों पर जो है सरकार भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे लोग जो है देशद्रोही है, देश में रहने का इसको कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल, महाराज जी क्या कहेंगे आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि एक आक्रांता था बाबर, उसके नाम से मस्जिद, क्या वहाँ पर पीर पैगंबर की कमी हो गई है? अपने पूर्वजों के नाम से बनवाते हैं, आखिर ये एक आक्रांता के नाम से मस्जिद बनवाई जा रही है? निश्चित रूप से कुरान के किसी भी आयतन, किसी भी हदीस में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी पापाचारी, दुराचारी और बराबर आक्रांताओं के नाम पर अगर आप इबादत करोगे, तो इबादत तुम्हारा अल्लाह स्वीकार नहीं करेंगे। आप बनाओ,
मस्जिद बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। संत भी योगदान देगा तुम्हारी मस्जिद बनाने के लिए। आप बनाओ वीर हमीद के नाम पर, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर, किसी ऐसे पैगंबर के नाम पे बनाओ, अल्लाह के नाम पे बनाओ, लेकिन ऐसा वह नहीं करना चाह रहा है क्योंकि उसके अंदर जो कुरीतियां हैं और देश में दंगा कराना चाहता है। वह अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे देश को जो है झुलसाना चाहता है। इस प्रकार के कृत्य करने वाले को चेतावनी है कि ये नहीं, उसके लक्कर दादा भी 7 पीढ़ी ने, अनंत पीढ़ी भी जो है बाबर के नाम पर भारत के किसी भी कोने में एक ईंटा नहीं रख पाएगा, क्योंकि हम लोग कतई किसी लुटेरे, बर्बर आक्रांता, पापाचारी, दुराचारी, बलात्कारी के नामो निशान नहीं रहने देंगे। हमारे यहाँ जो भी भारतीय मुसलमान हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति से परिचित हैं, जो भारत से प्रेम करते हैं, वही भारत में रहेंगे। जो भारत से बगावत करेंगे, माँ भगवती भारती से बगावत करेंगे, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, जो जय श्री राम नहीं बोलेगा, ऐसे लुटेरे, ऐसे दुराचारी, ऐसे जिहादी आतंकवादी को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका समय आ गया है पाकिस्तान जाने का, इसलिए इस प्रकार का गीत का आलाप कर रहा है, लेकिन उसका गीत चलने वाला नहीं है। किसी लुटेरे के नाम पर एक ईंटा भी नहीं रखा जाएगा। किसी लुटेरे के नाम से एक ईंटा नहीं रखा जाए, क्योंकि बाबरी पहले अयोध्या में भी एक बार बाबर ने प्रयास किया। क्या परिणाम है? वहां पर देखो भगवान का भव्य मंदिर बन गया। एक बार फिर से कबीर हुमायूं जो है वही आग लगाना चाह रहा है। जिस तरह से उस वक्त हुआ था कि गोलियां बरसाई गई थी, शायद वही उसकी मंशा है, लेकिन ये वो भूल गया है कि ये आधुनिक भारत है। यहाँ पर इस तरह की मंशा वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये कुकृत्य जो रच रहा है उस पे उसके मंसूबे कभी फलीभूत नहीं हो सकते, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद लखनऊ ने भी ठान रखा है कि अगर आप मंदिर की निर्माण शुरू करेंगे तो ढहाने के लिए हम आ रहे हैं, और उनका साथ देने के लिए अयोध्या के साधु संत देखिए कितने आक्रोशित हैं। फिर से महाराज जी से जुड़ूंगा। महाराज जी, कितना आक्रोश है इस बात को लेकर कि एक बाबरी मस्जिद से पीछा छूटा, दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं रखने की तैयारी हो रही है। मैंने एक बार नहीं, हजारों बार मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने बोला भी है कि जिसके ब्लड में ही दोगलापंथी हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है? जो अपने ही माँ से पैदा अपनी ही बहन से शादी कर सकता है, उससे आप क्या आशा कर सकते हैं? जो अपने चाचा की बेटी से शादी कर सकता है, तो उससे आप क्या आशा करेंगे? जब ऐसे दृश्य को देखने के बाद में ऐसे दोगलापंथी करने वाले लोगों को आप उनसे क्या उम्मीद लगा के बैठे होंगे? मैं सरकार से केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, दोनों से मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेजा जाए, और पुनः शांति बनाए रखने के लिए उस पर ठोस कार्रवाई करे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, तो उस पर संत व विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ में लाखों और करोड़ों लोग साथ में जा करके और पुनः बाबरी मस्जिद को ढहाएंगे, और साथ में हुमायूं कबीर का जो पुश्त है उसको भी याद दिलाएंगे कि दोबारा हुमायूं कबीर के जैसे कोई दूसरा पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे भारत की धरती पर कोई दोबारा जन्म न ले। महाराज जी, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि इस तरह से द्वेष फैलाने वाली चीजों को प्राथमिकता दी जाए? बताया जाता है कि टीएमसी के विधायक थे, वहां से निष्कासित हुए हैं वो। जिसमें ऐसे लोगों को हिम्मत तभी आती है जब कोई पीछे से उनको बैक सपोर्ट मिलता है। जो बैक सपोर्ट देने वाली है वो ममता की सरकार है। भले पार्टी से, टीएमसी से उनको निष्कासित कर दिया गया है, पर पूरा सपोर्ट ममता जी का है। और ममता जी से मैं यही मांग करना चाहता हूं कि हिंदुओं को, जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं, उनको मूर्ख ना समझ करके ऐसी गलती मत करें कि जो आपको इसका परिणाम भोगना पड़ जाए। बिल्कुल। सीताराम महाराज जी, आपके पास फिर से आऊंगा। ये जानना चाहूंगा कि एक चुना हुआ व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुनकर विधायक बना था, उसकी मंशा इतनी घृणित कैसे हो सकती है? कहीं कोई साजिश तो नहीं कि देश में फिर से एक बार कुछ ऐसा हो जिससे आपस में लड़ाई झगड़े हो? निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और फंडिंग के बदौलत यह काम कर रहा है। इसके पीछे कुछ ऐसे कुकृत मानसिकता की ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो इनको बैकअप कर रहे हैं, इनको बैकअप करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के हवा पे उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसको पता नहीं है कि 21वीं सदी में संपूर्ण
नए भारत में जगे हुए हिंदू संगठित हो चुके हैं। ऐसे किसी भी लुटेरे के नाम लेने वाले, इस प्रकार के भावना रखने वाले को मिट्टी पलीत कर दिया जाएगा। ये टीएमसी का कब्र खोदने के लिए आया है। निश्चित रूप से देखिएगा 2026 में टीएमसी के ममता बनर्जी को कब्र खोद करके उनके कब्र में दफनाने के लिए आया है। ये कोई मस्जिद बनाने के लिए नहीं आया। इसके लक्कर दादा भी मस्जिद वहां बाबरी के नाम पे नहीं बना पाए। महाराज जी एक मन में प्रश्न आ रहा है मेरे कि इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आ रही है इसके पास जो इतना बड़ा ये करने चल रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ये करूंगा, वो इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये निश्चित रूप से जो ममता बनर्जी के पालित ये गुंडे हैं, बवालिए हैं, ये जो है बंगाल को जो है इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, बंगाल को बांग्लादेश बनाने के पथ पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, ये नहीं, इनके 7 जन्म नहीं, अनंत जन्म और बंगाल भारत का था। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का अगर कृत्य करेंगे तो उनको मिट्टी में मिला करके बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। निश्चित रूप से संपूर्ण हिंदू जनमानस संगठित हो चुके हैं, एकत्रित हो चुके हैं। जिस तरह से पूरे देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, भारत को डेमोग्राफी चेंज करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, वह कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि सनातन एकमात्र धर्म है जो शाश्वत, जो था, जो है, जो रहेगा। इसको मिटाने वाले जब रावण नहीं मिटा पाया, जब कंस नहीं मिटा पाया, ये दो कौड़ी के नेता क्या बकवास में जो है हमारे देश को जो है डेमोग्राफी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनके जैसे मानसिकता के लोगों को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और संपूर्ण हिंदू जनमानस जिस दिन वहां एक ईंटा बाबरी के नाम पर रख देगा, तो संपूर्ण हिंदू जनमानस जाकर के ऐसे लुटेरे को जूते मारते हुए पाकिस्तान भेजने का काम किया जाए। बिल्कुल महाराज जी, आपसे मैं जुड़ूंगा इस चीज को लेकर। इतनी बड़ी जो उसने बीड़ा उठाया है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, इतना छोटा काम तो है नहीं। इसके लिए फंडिंग कहीं ऐसा भी कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश हो इसमें? बिल्कुल। रावण स्वयं लंका में बैठा हुआ था, लेकिन कभी सुबाहु को, खर और दूषण को भेजता था। तो खर दूषण के पास ताकत नहीं थी, लेकिन रावण अपना जो है सहयोग दे करके कि कुछ भी होगा हम उसके लिए तैयार है। इसी तरह से ठीक ममता बनर्जी, वो ममता नहीं है, वो सुपनखा है। और सुपनखा है, लेकिन सुपनखा रहते हुए भी वो हुमायूं को जो है खर और दूषण बना करके भेज रही है। और खर और दूषण को क्या हुआ, 14,000 सेना के साथ उनको सुहा किया गया। इसी तरह से जो है अंतरराष्ट्रीय यानी जो भी इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान है, और भी जो है, वहां से इन लोगों को जो है अर्थव्यवस्था मिलती है। और ये लोग अर्थव्यवस्था ला करके, और ममता जो है पूरी अपनी ताकत लगा रही है दिखाने के लिए। केवल जो है हुमायूं कबीर को जो है, इसको तो कबीर भी नहीं बोलना चाहिए, हुमायूं भी नहीं, सीधे खर और दूसरा बोलना चाहिए इसको। सीधे खर और दूसरा बोलना चाहिए। ये भारत भूमि वो भूमि है जो ऐसे ही भारत माँ ऐसे नहीं कहा जाता है। ये भारत माँ ऐसे है कि सभी धर्मों को अपनी गोदी में ऐसे लेकर रखती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर रखती है। लेकिन अगर ऐसे लोग आएंगे जो आपस में वैमनस्यता फैलाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो आक्रांताओं के नाम से इस तरह से माहौल बनाएंगे कि आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, पूरे देश में अशांति फैल जाए, पूरे देश में दंगा फैल जाए, तो इसको भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खास करके अयोध्या के साधु संत तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हुमायूं कबीर का एक बयान आता है कि वो 11 फरवरी से नई बाबरी के निर्माण की ऐलान कर देता है। ऐसे में तमाम हिंदू संगठनों ने भी ऐलान किया कि हुमायूं हम फिर आएंगे और बाबरी फिर गिराएंगे। ऐसे में देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में भी तमाम हिंदू संगठन है जो इस बात को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है, बजरंग सिंह। धर्मेंद्र जी बताइए, जिस तरह से हुमायूं कबीर का बयान आया है और उसने कहा है कि 11 फरवरी से नई बाबरी का निर्माण शुरू होगा, ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ कहना? देखिए, बाबरी तो देश में कोई बनेगी नहीं, और ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे बाबर के नाम पे एक मूत्रालय भी नहीं बनने देंगे, और ऐसे विधर्मियों को, जिहादियों को देश से भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये उन्हीं आक्रांताओं की औलादे हैं जिन्होंने देश को लूटा और बर्बाद किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। ठीक है, तो इस कंडीशन पे कोई भी बाबरी देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ना कोई धर्म। ऐसे कंडीशन पे ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों की वही सोच है कि फिर अपनी आक्रांता दिखाने की मंशा रखते हैं कि हम एक छत्र शासन करेंगे। जैसे कि अभी बात करें तो एक मौलाना ने ये बयान दिया है कि ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ संख्या बराबर हो रही। उसका नाम मौलाना अरशद मदनी है। ठीक है, उसको 68 मदनी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक का नहीं हो सकता। इसलिए
ऐसे विधर्मियों को ये सोचना चाहिए, जब संख्या सनातनियों की ज़्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र ही कहा जा सकता है, और हम लोग हिंदू राष्ट्र मानते भी हैं। हिंदू राष्ट्र मानते हैं। बिल्कुल, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, हिंदू संगठन द्वारा कहा जा रहा है कि हुमायूं हम फिर आएंगे और बाबरी फिर गिराएंगे। क्या बात देखिए, यहाँ किसी संगठन या किसी व्यक्ति की बात नहीं, बात यहाँ सभी सनातनियों की, सभी भारतवर्ष की है। बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था? ये एक आक्रांता थे, लुटेरे थे। सभी भारत ये जानता है कि बाबर मात्र एक लुटेरा था। अगर आप एक लुटेरे, एक डकैत, एक बलात्कारी, एक नरपिशाच का अगर साथ उसके पक्ष में रहेंगे, तो मेरे नजर में और सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय, सभी सनातनी की नजर में आप नरपिशाच और आक्रांता ही माने जाएंगे। क्या आपको मस्जिद नहीं है? अगर एक आंकड़ा कहा जाए तो पूरे भारत में कम से कम 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। यूपी में देखा जाए तो कम से कम 70,000 से मस्जिदें ज्यादा, मस्जिद बाजार मिला जाए ज्यादा होगा। लखनऊ क्षेत्र जहां इसमें खड़े हैं, इसमें अगर मिलेगा तो हजारों मस्जिद बाजार से ज्यादा होगी। क्या एक बाबरी के बिना ये मैं बता दूं आपको, एक बाबरी बनाया था के बाबर में, उसका एक जर्रा नहीं मिला, एक कण नहीं मिला। सभी सनातनी एक हुए थे। और सुनो, अगर तुम एक बाबरी बनाओगे तो ये सनातनी मिलके उसको भी विध्वंस करेंगे और वहां भी भव्य राम मंदिर बनेगा। एक बात और बताएं, जो लुटेरे आए थे, जो आक्रांता आए थे, जो लूट के ले गए हमारे मंदिरों को, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। और देख ले आँख खोल के, यहाँ फिर वो राम मंदिर करोड़ों का चढ़ावा चल रहा है। दानदाताओं को मना करना पड़ रहा है कि आप दान न दो। हमारे राम फिर से हीरे सोनों में तोले जा रहे हैं। उनके मुकुट पे फिर जो है वही हीरे का तिलक सुशोभित हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव वो करीब है, ऐसे में एक मस्जिद को बाबरी का नाम दे करके उसका निर्माण के पीछे पड़ना, इसके पीछे की क्या मानसिकता आपको लगती है? देखिए, मैं एक हिंदू और भारतीय हूँ, हो सकता है बिल्कुल आप कैसे राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति। अच्छा, एक बात और बताएं, ये जिन्ना और सोहरावर्दी ने मिलकर वहीं से जो है डायरेक्ट एक्शन डे का चालू किया था। तो मुर्शिदाबाद ये बाहुल्य देश है, मुस्लिम बाहुल्य देश है और बांग्लादेश से लगा हुआ है। और बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, एक तरह से ये उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और हमेशा सनातन को, हिंदू को दबाने का काम। तो इसको आप एक दर्जे में ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जिन्ना या सोहरावर्दी अगर दोहराना चाह रहे हो, ये नहीं होगा, वही दमन किया जाएगा। बिल्कुल, आप बताइए क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। आपका क्या कुछ कहना है, क्या मानना है पश्चिम बंगाल की जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है जिस ओर? देखिए, जिस प्रकार से वहाँ का माहौल है उसके हिसाब से तो हमारा तो यही कहना है कि उन्होंने अपनी तारीख दी है और अब वो हमारी तारीख का इंतजार करें। उन्होंने निर्माण की तारीख दी है, हम उसको गिराने का काम करेंगे। और हमारा सनातन समाज जो है वो पूरी तरीके से अग्रसर है और पूरी तैयारी चल रही है। जैसे ही उनकी तारीख आएगी उसके बाद हमारी तारीख का इंतजार करें। आप बताइए क्या कहेंगे कि क्या किस पॉलिटिकल स्टंट माना जाए इसको? हाँ, पॉलिटिकल में तो होता ही है, क्योंकि राजनीति है तो आदमी राजनीति नहीं करेगा तो कैसे? बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है वो नजदीक है, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर का ये बयान और भी ज्यादा उसमें गर्माहट ला रहा है कि उसने कहा कि 11 फरवरी से वो नई बाबरी का निर्माण शुरू करेगा। ऐसे में हिंदू संगठनों ने भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ये बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।